नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी मेकर पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा विद्युत क्षेत्र, उसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल हैं वो हम आज करने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से, ठीक दोस्तों, यह है 1 कूलाम आवेश से धन आवेशित करने में कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक दोस्तों, देखो, जब आपको मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ाया था तो आपको ये बात क्लियर की थी कि कोई भी वस्तु होती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसमें प्रवेश करेंगे तो वस्तु कैसी होगी, ऋण आवेशित। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे तो वस्तु कैसी होगी, धन आवेशित। ये दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, तो हमारी इस क्वेश्चन से एक बात है, एक जो यहाँ पर ये बात भी हमारी क्या हो रही है, ये भी सही हो रही है कि धन आवेशित करने से इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ठीक दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया। अब देखो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन करना में देखो कि 1 कूलाम आवेश कितना दिया गया है, Q = 1 कूलाम। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि Q = क्या होता है, Ne। ये कहाँ से आया, जो आवेश का हम क्वांटीकरण किया था वहाँ से आया है। तो Q = Ne, तो यहाँ से N का मान कितना आ जाएगा, N का मान आ जाएगा Q/E। तो Q/E आ गया। अब Q का मान आपको दे रखा है कितना, 1 कूलाम, और E का मान, E होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻90 कूलाम। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो, अब इसको सॉल्यूशन, इसका जो सोल्व करेंगे, इसको देखो, जो -19 है ये चला जाएगा ऊपर, तो किसका हो गया, माइनस का 19 ये हो गया प्लस का 19, 10⁻19 1.6। ठीक है, 1.6 है, तो 1.6 है, तो अब देखो इसको हल करेंगे, इस तरह से कर लेंगे। देखो 1 पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा 10 इंटू, ठीक है, 10⁻19 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी, 18। कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10⁻18। तो ये 10 इंटू 10 हो गया 100। कितना हो गया, 100 गुणा 10⁻, कितनी हो गई, 18। अब बटे में कितना है, 16, क्योंकि यहाँ से पॉइंट हमने हटा दिया। अब 100 के अंदर 16 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25, और गुणा 10⁻18 आपका है ही। ठीक है दोस्तों, तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन के अंदर। तो यहाँ से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि उस पर 10⁻17 कूलाम का आवेश आ जाए। तो दोस्तों, ये भी सेम उसी तरह से है, इसमें भी वही नियम लगेगा, वही फॉर्मूला लगेगा। देखो ये क्या है, उस पर आवेश आ जाए, तो हमें क्या रखा है, दे रखा है Q = 10⁻7 कूलाम, और हम जानते हैं Q = Ne आवेश के क्वांटीकरण से। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, निकालना यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। संख्या पूछिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हमने, हमें पूछी है यहाँ पर संख्या कि N, जिस तरह से हमने पीछे वाला निकाला था। देखो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर पूछी थी संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है कि कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से N का मान हमने निकाला। अब सेम उसी तरह से ये है कि एक सिक्के से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो कितने इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें N का मान यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो सेम उसी तरह से हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का मान आपको दे रखा है कितना, 10⁻7 कूलाम, और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻19। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो दोस्तों, अब 10⁻19 है, ये ऊपर चला जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो दोस्तों अब देखो 10⁻19 ये ऊपर चला गया, प्लस में हो गया,
अब 10 की पावर देखो दोस्तों, इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। 10 की पावर -7, 10 की पावर कितनी है -7, 10 की पावर कितनी है 19। ठीक है दोस्तों, तो 10 की पावर कितनी बचेगी, 10 की पावर यहाँ से बचेगी 10 की पावर 12, 10 की पावर कितनी बचेगी 12 बचेगी। तो 10 की पावर 12 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 की पावर 11। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक पावर ये और 11 पावर ये, तो 11 ये कितनी हो गई 12। तो 10 गुणा 10 की पावर 11। अब देखो दोस्तों, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1.6 वाला, तो यहाँ से एक जीरो और लग जाएगा, तो 100 बटे कितना आ जाएगा 16 गुणा 10 की पावर कितनी हो गई 11। तो सेम उसी तरह से आ जाएगा, 10 की पावर 11 आ जाएगी। वहाँ पर कितनी थी 10 की पावर 18 थी ऊपर वाले में, सेम उसी तरह से होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 पर। इसमें है समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 गुणा 10 की पावर -9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी 5 एंगस्ट्रॉन है। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें भी वही बात पूछी गई है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो दोस्तों इसमें भी क्या निकालना, हमें n निकालना है। तो n निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Q/E। ठीक है दोस्तों, क्या चाहिए Q/E चाहिए। अब हमें E का मान तो हमें मालूम है कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, लेकिन हमारे पास यहाँ पर Q का मान नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले Q का मान हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकालेंगे, देखो दोस्तों वही हम यहाँ पर ज्ञात करने वाले हैं। देखो इसमें दे क्या रखा है कि समान आवेश वाले दो धनायन हैं, वो कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अब देखो समान आवेश है तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ये हमने पहले पढ़ा है। अब इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है 5 एंगस्ट्रॉन। ये किसका मान है, आर का मान है दोस्तों, किसका मान है ये आर का मान। कूलाम का नियम याद है आपको, तो F = क्या होता है KQ/Q1Q2/R²। तो ये किसका मान है आर का स्क्वायर, जो आर का मान है वो कितना है, आर का मान है 5 एंगस्ट्रॉन, 5 एंगस्ट्रॉम। और ये किसका न्यूटन, ये किसका मान है, न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो ये किसका मान है, ये है बल का मान, किसका मान है बल का मान है 3.7 गुणा 10 की पावर -9। अब देखो दोस्तों यहाँ से लगा देंगे हम कूलाम का नियम। तो वी नो दैट कहाँ से, फ्रॉम कूलाम्स लॉ। ठीक है, तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा F = KQ1Q2/R²। लेकिन यहाँ पर Q1 और Q2 कैसे हैं, समान है, कैसे हैं, ये देखो दे रखा है समान आवेश। तो हमें एक ही आवेश मान लिया, हमने Q मान लिया। तो Q × Q कितना हो जाएगा KQ × Q/R²। तो Q × Q क्या हो गया, Q × Q हो गया K²/R² हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ से किसका मान निकाल लिया हमने, अब यहाँ से हमने मान निकाल लिया Q² का। तो Q² F × कितना हो जाएगा R², अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा K। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से Q का मान निकालेंगे, कितना आ जाएगा Q का मान निकालेंगे तो R² में है, रूट इसका रूट हो जाएगा R² का R हो जाएगा। ठीक है, ये R हो गया, और रूट में कितना आ जाएगा F/K आ जाएगा। अब अब देखो दोस्तों, हमें यहाँ पर F का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, और K का मान हमें मालूम है। K का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की पावर 9। तो दोस्तों Q = आ गया 5 गुणा 10 की पावर -10, क्योंकि एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है, एंगस्ट्रॉम का मान होता है -1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो 5 गुणा 10 की पावर -10 हो गया, रूट 3.7 गुणा 10 की पावर 9। ये किसका मान है, ये मान है F का। और नीचे है 9 गुणा 10 की पावर 9, ये किसका मान है, ये मान है K का। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों, तो कितना आ जाएगा Q = 3.20 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम। ठीक है, ये मान आ गया हमारे पास किसका, Q का। तो हमें अब ज्ञात करना है N का। अब हम आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं किसके, अब इसके क्वांटीकरण से Q = होता है NE। तो N बराबर आ जाएगा Q/E। ये मान है Q का, किसका, Q का हमने निकाल लिया। और E का मान हमें मालूम है 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। 3 आवेश +Q +Q +2Q चित्र के अनुसार व्यवस्थित है। भुजा AC के मध्य में बिंदु P स्थित है। दोस्तों यहाँ पर B कर लेना, यहाँ पर AB आएगा,
ठीक है। भुजा ए बी के मध्य में स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। जो ए बी है भुजा, ये इसके मध्य बिंदु कौन सा है, मध्य बिंदु है ये पी। तो यहाँ पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। देखो दोस्तों कैसे निकालेंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये प्लस आवेश है, कौन सा, ए पर कौन सा है प्लस आवेश, बी पर कौन सा आवेश है प्लस आवेश है। तो दोस्तों ये बात हम जानते हैं कि दो समान आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं, समान आवेश हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसकी दिशा हो जाएगी इस साइड में और इसकी दिशा हो जाएगी इस साइड में, ठीक है। तो इसमें क्या है, परिमाण तो समान है क्योंकि इस पर प्लस क्यू है और इस पर प्लस क्यू है। परिमाण क्या होता है, मात्रा, आवेश कितने हैं, तो इस पर प्लस क्यू है, दूसरे पे कौन से हैं, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर भी प्लस क्यू। तो मात्रा तो है सेम और दिशा कैसी है, दिशा है विपरीत। तो क्या होगा, देखो बिंदु ए तथा बी दोनों ए तथा बी पर स्थित आवेशों के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आवेश परिमाण में तो कैसे समान और दिशा में कैसे हैं विपरीत। तो इन दोनों के कारण दो बिंदु ए और बिंदु बी पर जो आवेश हैं इसके कारण, इन दोनों के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी शून्य। क्यों हो जाएगी, क्योंकि दोनों की दिशा कैसी है विपरीत और परिमाण कैसे हैं, परिमाण दोनों के समान है। इस कारण से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी बिंदु पी पर। तो अतः बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र आवेश 2q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों यहाँ से 2q आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम। तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका फॉर्मूला होता है E=KQ/R²। तो Q का मान हमारे पास कितना है 2q, तो K 2q/R² का मान कितना है, R² कौन सी होती है, ये दूरी, क्योंकि बिंदु 2q के कारण बिंदु P पर निकाल रहे हैं तो ये दूरी लगेगी यहाँ पर। तो ये दूरी कितनी है मान ली हमने, ये दूरी होगी CP, कौन सी होगी CP² हो जाएगा, R² है तो CP² हो गया। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से CP² का मान निकालना है और इस फॉर्मूले के अंदर हमें रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों ये कोण हमारे पास कितना दे रखा है 90 डिग्री, यानी समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, देखो ये तो हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। क्योंकि जो समकोण होता है यानी 90 डिग्री कोण होता है उसकी सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण हो जाएगा CP, कर्ण कौन सा हो जाएगा ये BC, कौन सा हो जाएगा ये B है और ये कौन सा है C, तो BC हो जाएगा। तो यहाँ से निकालना क्या हमें, ये निकालना है लंब निकालना है। तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार ये है कौन सा PB। तो CP=BC² माइनस PB² का रूट, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर रूट लग जाएगा। तो CP आ जाएगा, BC का मान कितना है, BC का मान दे रखा है दोस्तों यहाँ पर देखो, ये रहा BC भुजा है, इसका मान कितना है A। तो A² PB का मान कितना हो जाएगा, PB का मान हो जाएगा A/√2। ये देखो दोस्तों ये कैसे होगा, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, ये A², तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों, AB का मान हो जाएगा कितना, AB का मान होगा A², कितना होगा दोस्तों, देखो यहाँ से निकालेंगे हम A², कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो AB² कितना हो जाएगा AC² प्लस BC²। तो AB² बराबर कितना आ जाएगा, AB² बराबर A² प्लस A² कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब देखो दोस्तों तो A² प्लस A² कितना हो जाएगा 2A²। अब AB बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट में हो जाएगा, तो हो जाएगा √2A, कितना हो जाएगा √2A। ये तो मान किसका है AB का, लेकिन हमें मिड पॉइंट कौन सा है P, हमें मान निकालना है PB का। तो PB हो जाएगा इसका हाफ, PB किसका हाफ होगा AB का हाफ, तो √2A/2। ठीक है दोस्तों। अब इसको हम गुणा करेंगे किसे √2 से इंटू √2 से, किसे √2 इंटू √2 से। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2A/2 √2।
तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचेगा a/√2। तो ये मान दे रखा है यहाँ पर, पी बी का मान कितना है a/√2 की होल स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा a/√2। अब ये फॉर्मूला है E=K, इसके अंदर मान रखेंगे सी पी का। तो आपके पास के का मान रख दिया, कितना गया 1/4πε0। ये मान किसका होता है, ये मान होता है के का। फिर 2Q × 2, देखो दोस्तों इसका मान रखेंगे यहाँ पर तो आपके पास ये आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास Q/πε0 A² ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। NaCl अणु में Na+ व Cl- आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है। अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। तो दोस्तों द्विध्रुव आघूर्ण हमने पढ़ा था, उसका फॉर्मूला होता है क्या, P = QD। जैसे द्विध्रुव है, ये एक पर +Q आवेश है, एक पर -Q आवेश है। इस पर +Q आवेश, इस पर -Q आवेश, इनके मध्य की दूरी है D। तो किसे कहेंगे, कोई भी एक आवेश ले लो, एक आवेश और उनके मध्य की दूरी का गुणनफल क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो P = कितना हो जाएगा QD। तो अब इस फॉर्मूले में हमें ये मान रखने हैं किस किस के। अब देखो दोस्तों, तो मध्य की दूरी कितनी है D, ये है D का मान। हमें Q का मान रखना है। Q का मान कहाँ से निकालेंगे, Q का मान देखो, ये Q का मान कितना होता है, क्योंकि NaCl अणु है, ठीक है, NaCl अणु है तो इसका मान कितना हो जाएगा, NaCl अणु का मान हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास ये फॉर्मूला है P = QD। तो इसके अंदर हमें इस D का मान तो हमें यहाँ पर दे रखा है, ये एंगस्ट्रॉम को हम मीटर में चेंज करेंगे तो ×10⁻⁻10 मीटर में इसका मान ये हो जाएगा। अब Q का मान कितना हो गया, Q का मान ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो Na, तो Na की संयोजकता होती है कितनी, +1, Cl की -1, +1 -1 यानी इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 1। तो इसका मान हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, जैसे H2 है तो 2 अणु है इसमें, तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान होगा इसका 2 गुना यानी 3.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इस प्रकार से होते हैं इनके मान। अब दोस्तों ये मान केवल इसमें, ये जो समीकरण है, ये जो फॉर्मूला है, इसके अंदर ही रखना है केवल। तो 1.6 × 10⁻⁻19 गुणा 1.28 × 10⁻⁻10। तो आपको इसको सॉल्व करोगे आपके पास ये मान आ जाएगा। और किस में आ गए, कूलाम मीटर में, क्योंकि जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। और वो कैसे आता है दोस्तों, वो आता है P = QD। तो Q का मात्रक होता है कूलाम और D क्या होती है, दूरी। तो दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 7, ये नाइट्रोजन दोस्तों, 7N14। ठीक है दोस्तों, 7N14 नाभिक पर आवेश का मान कूलाम में लिखिए। तो नाभिक पर आवेश का मान लिखना है, तो किस तरह से निकालेंगे, इसे पूछा है क्या, आवेश का मान पूछा है इसमें। तो आवेश क्या होता है Q, तो इसमें क्या निकालना, हमें Q निकालना है। तो देखो दोस्तों Q = क्या होता है, Ne, क्या होता है Ne। तो दोस्तों Q = Ne होता है, क्या होता है, Q = Ne होता है। ठीक है, तो यहाँ पर N का मान कितना आ जाएगा, N का मान हो जाएगा 7। अब 7 कैसे हुआ, क्योंकि नाइट्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो यहाँ पर N का मान कितना हो जाएगा 7। देखो नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक होता है Z = 7। तो Q = का मान हो गया, Z का मान रख दिया हमने 7 और E का मान रख दिया कितना, इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप हमारे पास इसका ये आ जाएगा आंसर। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एवं अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें ज्ञात करना है प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कण। अब दोस्तों हमें इनके जो फॉर्मूले हैं वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या होता है दोस्तों, प्रोटॉन तो होता है 1H1। ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक कितना हो 1, द्रव्यमान संख्या कितनी हो 1, ये तो होता है प्रोटॉन। अब ड्यूटेरॉन क्या होता है, ड्यूटेरॉन होता है 1H2। क्या होता है,
ड्यूटेरॉन होता है 1H2, यानी परमाणु क्रमांक तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी हो जाएगी, दुगुनी, 2 हो जाएगी द्रव्यमान संख्या दुगुनी। तो वो क्या होता है, ड्यूटेरॉन। और अल्फा कण क्या होता है, अल्फा कण होता है He4 2He, क्योंकि हीलियम है, हाइड्रोजन के बाद में आता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, 4। तो ये होगा अल्फा कण कहलाता है दोस्तों ये। ठीक है, तो ये हो गए इन तीनों के हमें फॉर्मूले। तो ये फॉर्मूले अब आपको याद हैं तो आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इसको हल कैसे करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, और F इक्वल टू होता है MA भी होता है। ठीक है, F इक्वल टू क्या होता है, MA होता है, और Q इक्वल टू क्या होता है, QE भी होता है। ये हमारे जो स्थिर विद्युतिकी है उससे होता है। और दोस्तों ये होता है जो न्यूटन के नियम है, न्यूटन का द्वितीय नियम है, ये कौन सा, F इक्वल टू MA, तो ये वहाँ से आता है। तो अब इन दोनों को हम आपस में इक्वल कर लेंगे तो हमें मान आ जाएगा हमारे पास किसका, त्वरण का। यहाँ पर MA, तो M तो है द्रव्यमान, A यहाँ पर क्या है, त्वरण, और यहाँ पर Q क्या है, Q यहाँ पर आवेश है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो MA इक्वल टू QE, तो A का मान कितना आ जाएगा, QE/M आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख के हमें इन तीनों के प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और अल्फा कणों के त्वरण हम यहाँ से निकाल लेंगे और फिर इनका अनुपात ज्ञात कर लेंगे। देखो किस प्रकार से करेंगे। पहले निकालेंगे हम प्रोटॉन का त्वरण। तो प्रोटॉन का त्वरण कितना होगा, यहाँ पर लिख लेना दोस्तों, कोष्टक में लिख लेना, याद नहीं रहे तो 1H1 होता है प्रोटॉन का, ये फॉर्मूला होता है, इसका प्रतीक होता है। ठीक है दोस्तों, तो त्वरण प्रोटॉन का तो AP, तो AP इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे हम QE इक्वल टू M, क्या से, ये देखो ये दे रखा, इस फॉर्मूले से निकालेंगे QE/M। तो देखो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन E, तो कितना आ गया, Q की जगह रखेंगे E, और E इंटू E है, E क्या है, E तो है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र तीनों में कैसा है, समान। कहाँ से आया समान, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ये दे रखा है हमें। तो यहाँ से E का मान सभी में सेम आएगा, केवल चेंज होगा किसका मान, Q और M का मान हमें यहाँ पर चेंज होगा। अब देखो दोस्तों, अब जो द्रव्यमान है वो कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों, वो होता है 1H1, यानी द्रव्यमान ये होता है ऊपर वाला, तो द्रव्यमान हो गया 1। तो नीचे केवल क्या आएगा, नीचे केवल आएगा 1, यानी M, 1M और E/1M, ये आएगा समीकरण 1। इसी तरह से निकालेंगे ड्यूटेरॉन का। तो ड्यूटेरॉन का ये क्या है, 1H2, क्या है 1H2, तो द्रव्यमान कितना है 2। ठीक है दोस्तों, परमाणु क्रमांक कितना है 1, इसी तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका भी कितना आएगा, इसका आएगा E/2M। ठीक है दोस्तों, E/2M, क्योंकि यहाँ पर ये तो होता है परमाणु क्रमांक लगेगा, जितना यहाँ पर परमाणु क्रमांक होगा उतना ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ पर 1H है तो होगा इसका मान 1.6, यहाँ पर 2 होगा तो इसका दोगुना हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻19। अगर यहाँ पर 3 होगा तो 3 गुणा हो जाएगा ये, इस तरह से ये बढ़ते रहते हैं। फिर देखो दोस्तों, ये हमने निकाल लिया, ये जो त्वरण है ये निकाली, इसको समीकरण 2 देना। और अल्फा कण का निकालेंगे तो 2He4 का त्वरण कितना हो जाएगा, त्वरण कितना होगा, A-अल्फा। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर है त्वरण, एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, एक्सेलरेशन। और किस तरह से निकालेंगे, इसका मान किस तरह से निकालेंगे, देखो अल्फा कण का फॉर्मूला क्या होता है, 2He4। तो ये किसका है, ये तो है परमाणु क्रमांक, और 4 क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या कितनी आ जाएगी, 4M, कितनी आ जाएगी, 4M आ जाएगी। ये देखो दोस्तों, इसमें अंदर दे रखी है 4M, और ये 2E, ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2E, यहाँ पर 2 है तो कितना आ जाएगा 2E, और इंटू E अपॉन कितना आ जाएगा, M कितना आएगा 4M। ठीक है, तो ये मान आ जाएगा। अब इसको कैंसिल करेंगे, ठीक है, इसको 2 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, E/2M।
अब इसका अनुपात निकाल लेंगे, ए प्रोटॉन, ए ड्यूटेरॉन, ए अल्फा कण। ठीक है, तो ये मान तो हो गया किसका, ए प्रोटॉन का, ये मान किसका हो गया, ए ड्यूटेरॉन का, ये मान किसका हो गया, ए अल्फा कण का। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें से जो आपस में कैंसिल हो रहे हैं उनको यहाँ से काट देंगे। किस तरह से काटेंगे, यहाँ से ई से ई सभी में है, तीनों कैंसिल हो जाएंगे। ये ई, ये ई, ये भी कैंसिल हो जाएगा। एम एम एम, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 1.2, 1/2, यहाँ से भी 1/2। अब इसका जो लघुत्तम लेके इसको हल कर लेंगे, लघुत्तम आ जाएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2.2:1:1। तो इसका मान ये आ जाएगा 2:1:1। तो ये इनका क्या आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो ये जो क्वेश्चन थे दोस्तों, ये हमने लिए हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैंने जो न्यूमेरिकल बताए आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।